सो सतगुर महेश माना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नाम बाणी गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सारंग महल्ला पंजवा हर के नाम की मत सार हर विसार जो आन राचैं मिथन सब विस्तार रहाओ साध संगम भज स्वामी पाप होवत खार चरनार बिंद बिसाए हृदय बाहर जन्म नामार कर अनुग्रह राख लीने एक नाम आधार दिन रैन सिमरत सदा नानक मुख उजल दरबार कर अनुग्रह राख लीने एक नाम आधार दिन रैन सिमरत सदा नानक मुख उजल दरबार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द
जो 1228 अंग ते दर्ज है। इस दी विचार भाई जोगिंदर सिंह जी हेड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा मोती बाग साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का संपूर्णता दिवस कल 30 अगस्त नूं है। ये वो पावन पवित्र दिहाड़ा है जदों गुरु कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दमदमा साहब साबो की तलवंडी दी धरती ते गुरु 9वें पातशाह जी की बाणी दर्ज करवा के धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं संपूर्णता बख्शी सी। अते परसों 31 अगस्त नूं धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का पहला पावन प्रकाश गुरपुरब है। ये वो पावन दिहाड़ा है जदों 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी ने रामसर साहब के अस्थान ते 4 साल का समा ला के धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज संपादित करवाए सन। अते फिर श्री हरमंदर साहब दे विच पहली बार प्रकाश किया सी। सोए पावन गुरपुरब हर साल की तरह गुरुद्वारा मोती बाग साहब अमृत वेले तो लैके शामा तक मनाया जाएगा। धन श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी के 550 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित नगर कीर्तन 13 अक्तूबर नूं सवेरे 9 बजे आरंभ हो के श्री ननकाना साहब जाना है। इस नगर कीर्तन दे राही सोने दी पालकी श्री करतारपुर साहब सोने दा चवर श्री ननकाना साहब पेटा किया जाना है। संगत की सेवा वास्ते 3 गुरुद्वारा साहिबाना विच गोलकां लाइया गईयां हन। आप जी सोना जा सोने वास्ते माया इन्हां गोलकां विच पा सकते हो। जो 550 बच्चे अडाप्ट किए जा रहे हैं। जोड़ा घर दे बाहर विशेष काउंटर बनया है, उत्थे आप जी इन्हां बच्चियां नूं अपना भी सकते हो। अडाप्ट करना होवे तां प्राइमरी तक 60,000, मिडल तक 8वीं तक 70,000 अते +2 12वीं तक 80,000 का ये खर्चा है। वैसे मैं रोज़ बेनती करदा कि जे आपां 1 कप चाह का रोज़ छड्ड दईए सारे जने। कदे हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री ने कहा सी कि जे तुसी 1 टाइम की रोटी छड्ड दिओ तो करोड़ां ही भुखे लोकां नूं अनाज मिल सकदा है। उदों हिंदुस्तान अनाज दे विच भी समर्थ नहीं सी। भाई 1 कप चाह का छड्डण नाल पूरी कौम +2 तक फ्री पढ़ सकती है। साडी घट्टो घट गिनती जिहड़ी 2 करोड़ है, जिहड़े गुरु पातशाह जी नूं समर्पित होकर सेवावां निभा सकते ने। आप जी सोच सकते हो कि एक बंदा 10 रुपये कढ़े तो इतना वड्डा फंड बनता है कि पैसे गिने नहीं जा सकते। तो फिर असी किते भी दुनिया विच सिख बैठा होवे असी उहदे बच्चे नूं घट्टो घट 12वीं तक किताबां वर्दियां फीसां दे सकते हैं। आओ 8वें पातशाह जिन्हां दियां बख्शिशां संसार माणदा है, बाला प्रीतम फ्री एजुकेशन स्कीम जो बनाई है, इहदे विच आप जी अपनी सेवा दिओ। 10 रुपये दे के किसी नूं मंगता ना बनाओ, बहुत वड्डा पाप है। 10 रुपये दे के किसी नूं एजुकेट कर दिओ, ये बहुत वड्डा पुण्य होवेगा। कौम की प्रमोशन होएगी, कौमी तरक्की होएगी, साडी
साडी कौम पढ़ी लिखी हो जाएगी जे आपां इस पासे ध्यान दईए। तां अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भयो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद कोट पराद हमारे खंडो अनेक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले। राखो रखनहार दयाला नानक कर के गोले। बदबख्त हम चूं बखील गाफल बेनजर बेबाक। नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरां पा खाक। नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरां पा खाक। साहिब सतगुरु अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम गुरु नानक साहब महाराज जी दे 8वें स्वरूप गुरु नानक साहब महाराज दी जोत दे 8वें वारस श्री गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह महाराज दे मुबारक मुकद्दस चरण छो प्राप्त स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे शबद गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे सन्मुख अमृत वेले तो सजे हुए दीवान भी जुड़ बैठे गुरु प्यार वाली गुरु सवारी वडभागी सत्संगी जनों। गुरु घर दी गुरु दरबार दी मर्यादा दे मुताबक नितनेम बाणियां दे पाठ तो उपरंत आसा की वार बाणी दे कीर्तन दा आप जियां ने श्रवण करके गायन करके आनंद माणिया है। अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने मेहर की है जो गुरु दरबार विच जुड़ बैठ के रब्बी बाणी पढ़न अते सुनन दा सुभाग समा मिले है। जिथे असी बाणी विच बचन पढ़ते हैं कि वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जीवड़ अवर न कोए।
ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਝੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਸਰਮੋਰ ਕਰਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ। ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਰਮੋਰ ਕਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਸਾਧ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਏ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰਕਤ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਪਰਥਾਏ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ, ਲਗਾਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਕ 1228 ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਧੁਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਧੁਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਾਉ ਦਾ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव पिता महाराज सुंदर मुखार बिंद चों अर्शी कलाम उच्चारण करके मानवता नू ज्ञान दृढ़ा रहे हैं। ते बचन है साहिब दा, हर के नाम की मत सार। देखो मत बुद्ध जिहड़ी है, ये मनुख दे शरीर विच एक सब तो कीमती अंग है, क्योंकि एक बंदे नू सत्कार
ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਵਰਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੁਤਕਾਰ ਦਾ ਫਿਟਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਅੰਗਹੀਨ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਦਮ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲਿਹੇ ਇਆਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਐ ਇਆਣੇ ਜੀਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤੂਤ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ? ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਮਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਤ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਮਤ ਹੋਰ ਹੋਰ ਜੇਸੋ ਵੇਰ ਕਮਾਈਐ ਕੂੜੇ ਕੂੜਾ ਜੋਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿਆਣੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਤ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਅਲੱਗ ਪਾਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮਤ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਮਤ ਹੋਰ ਹੋਰ ਜੇ ਸੋ ਦਾ ਅਰਥ ਸੈਂਕੜੇ, ਵੇਰ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕੂੜਾ ਕੂੜਾ ਜੋਰ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤ ਕੂੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਤ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆ। ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸਨੋਂ ਮਤ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਨ ਹੈ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਹੈ ਹਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਤ ਸਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਰਦਾਸ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
मत दा राखा आप वाहिगुरू। वो गल वखरी है, उत्थे असीं पत अखर भी पा लिया, पर जो अरदास दी शब्दावली पंथ प्रमाणिक लिखत है उस विच खाली मत लिखिया, उत्ते पत लिखत विच नहीं है। मत दा राखा आप वाहिगुरू, क्योंकि जिस मत दे विच नाम है, जिस मत विच वाहिगुरू दी बाणी दा ज्ञान है, शब्द दी सोझी टिक गई, उत्थे पत मंगनी नहीं पैंदी, उत्थे पत आप ही मगर मगर है। क्यों है? क्योंकि जेड़ा बंदा बहुत चंगे काम करदा है, जिस दी मत अंदर ज्ञान है, जिस दे जीवन अंदर सच्ची सुरत दा, सच्चे ज्ञान दा, सच्ची बरकत दा वास हो जाए ना जिस मनुख विच, अरब तां मत तो है, ते उस नूं इज्जत आप मिलदी है, मंगनी नहीं पैंदी। दूसरी बेनती, गुरु अर्जन साहब जी का एक होर बचन है, अष्टपदी है, सोरठ राग विच ही है। शब्द अंदर बहुत सारे कर्म गुरु अर्जन साहब पातशाह ने बयान किए हैं। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल भुअंगम साधे, पंच जना स्यों संग न छुटक्यो, अधिक अहंग बुध बाधे। प्यारे इन विध मिलन ना जाई, मैं किए कर्म अनेका। अगे की बचन है, कहते हार भरियो स्वामी के द्वारे, कि स्वामी को लाके मैं की लिया, उत्थे कोई मालिक ने कोई मेरे उत्ते कृपा किस तरह की, कोई छिट्टा नहीं मारिया, कोई पोशाक नहीं दी, कोई मैनू वखरा लिबास नहीं दिता, मेरा शरीर हो जाई सी जेहो जा पहला लैके मैं तीर्थां ते गया, जेहो जा लैके मैं पूजा पाठ करदा रहा, जेहो जा लैके मैं गिनती दे पाठां विच उलझिया रहा, शरीर नहीं बदलिया, शरीर दे नाल बाहरली दिख विच कोई तब्दीली नहीं आई। बस मैनू ये अंदरों आभास होया भी मैं अपने मालिक कोल जाके पुछां ते सही, मेरे दातिया की बहुते पाठ कीते हैं, की बहुते ग्रंथ पढ़ के अंकार वधाया, गल बनन लगी है, जे नहीं तो मैनू दस दिओ भी किवें बनेगी। हार भरियो स्वामी के द्वारे, ते उसने जो तरस किया, दीजै बुद्ध विवेका, ये दो अखर ने, बुद्ध ते विवेक। थोड़ा जा इसनू भी विचार लीए। देखो बुद्ध हर बंदे कोल है, जिसनू रब ने जन्म दिता है वो मत लैके प्राप्त होया है, पर मत दा विकास उसदी संगत, उसदी सोबत दे अनुसार हुंदा है। एक बच्चा गलत माहौल विच पलदा है, उसदी मत ने गलत गल्लां ही ग्रहण कर लेनी है, उसदी मत ने गलत रस्ते ते तुर पैना है। इसे करके अपील करी दी है, बार बार अनाउंसमेंट आप जिथों भी होर सारियां थावां तो श्रवण करते हो कि अपने बच्चों नूं चंगी संगत विच रखो, अपने बच्चों कोल बैठ के निंदा चुगली दा परहेज करो, अपने बच्चों कोल बैठ के दूसरे नूं माड़ा कहण दी माड़ी आदत जिहड़ी है वो ना पाओ, क्योंकि वो बच्चे उहो जिहा ही कबूल करनगे, उन्हां दी मत विच इन्हां गल्लां ने घर कर जाना है। ते आम जीव दी मनुख दी मत है, जदों ये मत चंगे रस्ते चल पई, किसे सियाणे दी संगत विच आ गई, किते गुरु ग्रंथ साहब जी दी बाणी दे रंग विच रंगीज गई, ये कृपा किवें हो गई? फिर ये विवेक वाली मत बन गई। विवेक मत का मतलब है जो बिल्कुल निबेड़ा कर सकती है, ये गलत है, ये सही है, असल विच वो है विवेक मत। मत तो सब कोल है, गुरबाणी विच तिन्ने अखर ने, मत भी है, कुमत भी है, ते सुमत भी है। जिहड़ा चंगी संगत भी जांदा है वो सुमत दा धारनी है, जिहड़ा माड़े पासे तुरदा है, गुरु पातशाह ने उसनूं भी संबोधन किया है। गुरु तेग बहादुर पातशाह का बचन पढ़ते हैं, मन रे
अगे है कौन कुमत तै लीनी, तू केड़ी कुमत लै ली। नाल कहंदे ने कुमत दे लक्षण भी दसे, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत नहीं कीनी। जिथे विकार दी बिरती है, जिथे विचार दी आदत है, जिथे सोच ही गंदी है, कहंदे ओ कुमत है। ते कुमत दा रूप जिहड़ा है ये साध संगत जी सोबत दा, संगत दा ही असर है। कुमत वास्ते कोई लिटरेचर नहीं मिल रहा कि तू पढ़ लै। सुमत तो दूर रखो, गुरु दी मत तो दूर रखो, वो माड़ियां आदतां नाल ही घिरिया रहेगा। इसे करके गुरु पिता ने जिहड़ा अज ये बचन आखिया है कि तेरी ऐ मनुख मत श्रेष्ठ है जे हरि दा नाम इस दे अंदर चलदा है। इसकी एक होर बड़ी प्यारी उदाहरण मालिक ने बाणी विच दिती, कहंदे है सत्ती पैरी सत भला। किस तरीके समझाउंदे ने, बईया पढ़िया पास, उथे पाप पुण्य विचारी है, कूड़े घट है रास। ये जिहड़ा कूड़ वाला पसारा है, जिहड़ा कि आम विचरदे आ साडी मत ग्रहण करदी है, सानू कोई रोक के समझांदा भी नहीं, पर फिर भी साडे अंदर ये गल्लां आ जांदियां, क्योंकि ये मत जो देखदी है ये इंद्रे की ने, ये अपना सिस्टम है अंदर खिंची जाता है, जो बाहर देखदा अंदर पा रहा है। इसे करके जदों तक जिवें भी हो सके, जदों समा मिले उस मालिक दी याद विच बतीत करिए, संगत विच बतीत करिए, गुरबाणी दा आप पाठ करिए, ताकि गुरु दा ज्ञान, गुरु दी मत अंदर जावे ते ये मत मलीन ना होवे। इसे करके पढ़िया पास बैठण दा हुक्म भी है। पढ़िया दे कोल बैठांगे कुछ अखर बोध आएगा। उस्ताद कोल बैठण दा मतलब की है? वो चार गल्लां धर्म दियां, चार गल्लां समाज दियां चंगियां समझाएगा ते साडी मत दा विकास होएगा। इसे कारण पढ़े लिखे नूं सत्कार ते अनपढ़ नूं फिटकार समाज दे रहा है। कारण है उस दी मत दा विकास नहीं होया। अध्यात्मक दे रस्ते ते चलण वास्ते भी हजूर कहंदे ने एक मत है जिहड़ी दुनिया दे पदार्थ सांभ के बैठी है, एक मत है जिस विच नाम टिकिया होया है। वो मत की है? सार है, श्रेष्ठ है, सब तो उत्तम है। अगे फिर कृपा कर दे, देखो, हर विसार जो आन राच है, मिथन सब विस्तार रहाओ। कहंदे वाहिगुरु नूं छड्ड के हर विसार जो आन राचे, आन दा क्रिएट होर, राचे दा अर्थ रचना, उन्हां नूं पकड़ना, उन्हां विच खचत हो जाना। जो वाहिगुरु जी नूं विसार के जिहड़ी सुरत, जिहड़ी सोच, जिहड़ी मत दुनिया दे होर होर पदार्थां नूं चितवदी रहिंदी है, पातशाह कहंदे ने ओ सारा विस्तार, सारा पसारा ओ मिथन है, मिथ्या है। हुण मत गुरु ने इसे करके इस नूं गुरु नाल जोड़न लई हुक्म कीता है। सिखां दा मन नीवा ते मत ऊंची, जिहड़े अरदास दे विच शब्द हन वो इसे करके ऊंची गल की गई है। बेनती करा, मत नूं ऊंचा ते मन नूं नीवा क्यों किया है? देखो आपे निबेड़ा होना है। चंगी ते माड़ी बिरती मत, मन नाल जिहड़ी जुड़ी हुई मत होएगी उस नूं बाणी ने माड़ा किया है। मन मत किया जाता है ना। मन दे अधीन चलण वाली मत कदे चंगा नहीं करती, कदे भी चंगा नहीं करती। जिथे हार जित की गल है उत्थे भी पातशाह ने बचन कहे ने, गुरमुख जीता मनमुख हारिया। मनमत का मतलब सिद्ध है भी ये दुनिया भी तल तक है ते डुबेगा। ये निर्णय अध्यात्मक मार्ग ते सफल नहीं होएगा, कदे भी शिखर तक नहीं पहुंच सकता। शब्दावली एक है, मन नीवा ते मत उच्ची।
बाबा कबीर साहब का एक बचन है, उस विच उन्होंने इस गल नूं बड़ा प्यारे तरीके समझाता सानू। कहो कबीर प्रगट भाई खेड़, लेले को चूंगै नित भेड़। भेड़ शब्द उत्थे मां वास्ते ते मां मत नूं कहा गया है। लेला भेड़ दा छोटा जा बच्चा, वो मन नूं कहा गया है। कबीर साहब कहते हैं दुनिया विच ऐसा कुछ क्यों वरत रहा है, ना होने वाला कर्म हो रहा है, ना खाण वालियां चीज़ां खादियां जा रही हैं, ना पाण वाले कपड़े पाए जा रहे हैं। ते बंदा कहंदा मैं बड़ा सभ्या हो गया। कहंदे असल विच मैं ये गल समझ लई कि जिहड़ी मत रूप मां सी, बनता तो सिस्टम यह है कि मन रूप बच्चा मां दे अधीन हुंदा, मां नूं चुंगदा, ते ये दुनिया की रीत है। पर कहंदे ये खेड़ प्रगट हो गई, पर्दा उगड़ गया कि मत रूप मां मन रूप बच्चे दे मगर लगी फिरदी है। ते बच्चा तो ये आना ही होएगा, बच्चा सियाना नहीं है। बच्चा मां का मुकाबला बचपन विच नहीं कर सकता, क्योंकि चूंगे शब्द है, ते चूंगे का भाव है वो वक्त जदों अजे बच्चा दुध मूँह है, अजे दुध पींदा है। सो मत नूं मां भी कहा है, गुरबाणी स्पष्ट भी है। इतों तक गुरु रामदास साहब जी की उस्तत करते हैं। भट्ट साहिबान ने ये बचन कहे ने, मत माता संतोख पिता। ये गुरु रामदास साहब जी महाराज की उस्तत विच भी कह देता है, और भी गुरबाणी विच ये बचन दर्ज हैं। कहते ने माता मत है, संतोख पिता है। ऐसी संगत गुरु रामदास साहब जी आप जी को प्राप्त हो गई। गुरु अमरदास पिता को लाके ते तुसी सिरमौर बन गए। ते बचन आया कि हरि नूं विसार के जितने कर्म मनुख करदा है, असल विच ये मन की मर्जी नाल करदा है। मन दे मगर मत हो जाती है तो सब बिरथ है। जे ना भुलदा होवां, जैतसरी की वार विच है, महाभयान उद्यान नगर कर मनिया, झूठ समगरी पेख सच कर जाने। हुण देखो सड़क ते विचरदे हैं, इलाकियां च अपने अपने असीं विचरदे हैं। कई मनुख ऐसे सानू मिल जाते हैं जो कचरे दे विचों लीरां टुट्टियां चीज़ां, एक ते कबाड़ी है चलो वो काम करता है, एक बंदा गंदे कपड़ियां दा ढेर ला के ते उसदे उत्ते कब्जा करके बैठदा, कहंदा ये मेरा खजाना है। तुसीं एक लीर नूं हत्थ ला के देखो, वो मारन नूं पैंदा है। ते समाज उसनूं की आखदा है, ये बावरा है। समाज उसनूं नाम दिंदा है, ये बाबरा है, ये झल्ला है, ये मतहीन है, ये पागल है। ते गुरुदेव जी कहंदे ने, कहंदे जिहड़ा मनुख खाली दुनिया के पदार्थां नूं इकट्ठे करी जांदा है ना, पातशाह कहंदे वो मेरी नज़र विच बावरा है। गुरु पातशाह दी अध्यात्मक मार्ग की जिहड़ी रीत है वो उसदे विच बावरा है। क्यों है? क्योंकि हजूर कहते ने झूठ समगरी पेख सच कर जाने। काम क्रोध अहंकार फिरें देवाने। सिर लगा जम डंड तां पछोताने। बिन पूरे गुरुदेव फिरै शैताने। ते पूरे गुरु कोल आके गुरु दी मत प्राप्त करनी है। ते सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माहे समाना। गुरु कौन है? बाणी गुरु, गुरु है बाणी। ए बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। ते जे गुरु नाल नहीं जुड़िया माया मनो ना विसरै। मांगे दमा दम सो प्रभ चित न आवई नानक नहीं करामा। ये जिहड़ी दुनियावी बात है ये माया चितवदी है, ये पदार्थ चितवदी है, ये कूड़ कबाड़ है गुरु की नज़र विच। ते पातशाह कहंदे मनुख बावरा है, ये श्रेष्ठ मत का धारनी नहीं हो सकिया। सो मन नूं
ਮਲੀਨਤਾ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਗਿਣਿਆ, ਮਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮਨ ਰੂਪ ਕੁੱਤਾ ਮਤ ਰੂਪ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਮਤ ਉੱਚੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਮਤ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਲਵੇ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਤ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਮਤ ਹੋਰ ਹੋਰ ਜੇਸੋ ਵੇਰ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਕੂੜਾ ਜੋਰ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, निमक सिमरत जित छूटै। संतो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावै संतन का, सो गुर प्रसादी तरिए। जे कोई गुरु दा बचन कमा लवे, संतन का दा भाव उते संत गुरु वास्ते है। ते गुरु प्यारे एक बेनती करा, अज असी गुरु दा बचन कितना कमा रहे हैं। जितनियां रूहां बैठियां या जितने भी सुन रहे हो, कदे विचार करी कीती आपां कि गुरु पिता आखदे है वह तरद है, वह मुक्त है, वह निर्मल है, वह पवित्र है जिहड़ा गुरु दा बचन कमांदा है। हुण सानू ते ही नहीं पता गुरु दा बचन की है। खिमा करना, पाठ आप करना सी असी करा रहे हैं। नितनेम दी आदत विसरदी जा रही है। गुरमुखी अखर आने वाली पनीरी पढ़न नूं तैयार ने। मुबारक है तर्जमे कीते गए ने बाणी दे, पर कदे विचार करके देखना, ऐसे बंदे नूं गुटका साहब दे दिओ जो हिंदी दा अत दर्जे दा विद्वान होवे, पर उस नूं बाणी बारे जानकारी ना होवे, ते उस नूं कहना ये पढ़ के सुना दे, वो कदे भी सही रूप विच गुरबाणी नहीं पढ़ सकता। ते जे पाठ ही सही नहीं होएगा तो फिर अर्थ भाव की ते आस ही नहीं की जा सकती। हुण गुरमुखी विच गुरमुखी ग्रामर वखरी है। बचन है तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्निया पाई है। इत्थे तन दे नन्ने नूं भी औंकड़ है, मन दे नन्ने नूं भी औंकड़ है, धन दे नन्ने नूं भी औंकड़ है। हिंदी दे अंदर ये साइलेंट नहीं रहिंदी। ये गुरमुखी विच पाठ विच इसका मतलब है, ये लखायक है एक बचन ने। तन भी मन भी धन भी सच्चे पातशाह तेरा है, इस करके तैनू सौंपना है। ते उत्थे तनु मनु धनु ही पाठ किया जाता है। असी मैं केवल इस करके बेनती कर रहे हैं भी असी गुरमुखी भुल गए, असी फिर बाणी तो दूर हो गए। पढ़ते हैं सतगुर की जिसनों मत आवे, ते मत ते पाठी सिंह केबिन विच गुरु दी सुना रहा है। मैं ते आरंभ करा के अपने घर सुता पे हाँ। अखंड पाठ मेरा गुरुद्वारा साहब चल रहा है, जां घर भी पाठ है तो बैठण नूं असीं तैयार नहीं। फिर कहने गुरु साहब अपनी मत दे दिओ। सतगुरु तो बोल रहे ने 3 दिन अखंड पाठ साहब होना है, ते तेरा हिरदे रूप भांडा चाहिए कि उत्ते बैठा होवे ताकि उस विच कुछ आए। तेरी ये मत रूप जेड़ी वस्तु मालिक ने जीवन विच दिती, इसने बड़ा कुछ संभाल के रखना है। ये कोल होवेगी तो कुछ पएगा। पाठी सिंह वधिया लायो जी पाठ वास्ते, वो पढ़न ना पढ़न तुहानू ते पता ही नहीं लगना। उथे वधिया की ते उथे हल्का की, बड़ियां शब्दावलियां सी वरतदे हैं। खैर कोशिश करो भाई, आप बाणी दा पाठ करो। 550 साल दियां तैयारियां, अपील है हर सिख दा जाति फर्ज है, हर सिख दा कि मैं गुरु नानक दा अगर बच्चा बनना चाहना हाँ तो मैं गुरु नानक दी बाणी नूं पढ़ना सीख जावां।
जे आंदी है तो मैं अपने बच्चों को भी सिखावा। मेरे घर विच गुरु नानक दी बाणी दा पाठ होना चाहिए। जरूरी नहीं मेरे वालों लंगर लगा के, मेरे वालों कोई होर वड्डा दान दिखावा करके मैं मनाया है। इंज मनाण नाल बाबा नहीं जे खुश होना। जे गुरु की खुशी लैनी है, सब तो पहला गुरु के ज्ञान नाल, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, ते उपदेश कबूलना मत ने। जदों मत गुरु नाल जुड़ जाएगी प्यार वालिओ, फिर ये अवस्था जिहड़ी अज बाणी विच बयान की गई, कहंदे ने पापां दा भी नाश हो जाता है। किवें? साध संगम भज स्वामी, पाप होवत खार। जदों गुरु दी मत आ गई ते उथों इस गल दी सोझी प्राप्त होंदी है। रोज बचन रहराज साहब विच पढ़िया जाता है, भाई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। ये किवें बरकत है? जदों मत ने इस गल नूं कबूल किया, मेरे गुरु ने मैनू मत दी की तेरे जीवन का मनोरथ है। जदों इस रस्ते ते चल पिया ते उस विच फिर अगे गुरु ने समझाया है, अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। फिर साध संगम भज स्वामी, पाप होवत खार। ते साडी मत किन्नी क चतुर है पता है? अपील की जाती है, खंडे बाटे दी पाहुल लो, गुरबाणी दा पाठ करो, नितनेम करो। ते कई तर्क करते हैं, कहन लगते हैं कोई नहीं, दिल की सिक्खी चाहिए है, अंदरों निर्मल होना चाहिए, जरूरी नहीं है तेरा पढ़ना। असी तो अंदरों बड़े साफ हाँ, आप ही असी मैडल इत्थे ला लैने, मैं साफ हाँ। पर कदे ये नहीं सोचते अपनी मत दे दिखावे तो पहला ये विचार किते कीती होवे, मैं की कहन लगा हाँ। ओ भाई गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नू पंजां कोल जाके पाहुल लैनी पई, इसका मतलब गुरु मलीन सी ते तू चंगा है। जबकि गुरबाणी कहती है, चतुराई ना चतुर भुज पाई है। एक मत यह भी है जी खाली है पर चतुराइयां नाल भरी है, गुरु वाले ज्ञान तो ही नहीं है। चतुराई सियाणपा कितै कम ना आईया, सहस सियाणपा लखोए एक ना चलै नाल। इस करके हजूर कहते ने, साध संगम भज स्वामी, पाप होवत खार। तेरे पापां दा नाश हो जाएगा। ते पापां दे नाश वास्ते गुरबाणी विच गुरु पिता ने बड़ी बारी इस प्रथाए हुक्म किया सानू, अगर किलबिख दूर करने हैं, अगर दुखां नू खत्म करना है, ते उस दे सन्मुख आके खैर मंगनी पैनी है, अरदास करनी पैनी है। गुरपुर है कृपा धारी, प्रभ पूरी लोच हमारी। इस शब्द विच है, कर इशनान गृह आए, आनंद मंगल सुख पाए। अखीरली पंक्ति विच जाके जदों असीं पढ़ांगे, सतगुरु ने उत्थे ये बरकत, ये बख्शिश की है कि तेरे जन्मां जन्मांतरां दे करोड़ां कीते जन्मां दे पाप एक खिन विच नाश हो जाणगे। इस तरीके नाल असीं जदों गुरु को लाके निमाणे होके चतुराई छड्ड के बैठांगे ना, फिर ये बरकत है। मत्था टेकण दा मतलब ही ये है, सच्चे पातशाह ये जिहड़ी चतुराइयां नाल भरी हुई मत है, ये मैं तेरे चरणां ते रख दित्ती। कृपा करके इस विच ओ बुद्धि, ओ प्रकाश पा देओ। सा मत देहो दयाल प्रभ, जित तुम्हें आराधा, नानक मंगे दान प्रभ, रेन पग साधा। देखो मत मंगी गई है ताकि ये बुद्ध विवेक बने, सच दा झूठ दा, चंगे दा मंदे दा निबेड़ा करन दी मत आ जाए।
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, क्या पढ़ी है क्या गुनी है क्या वेद पुराना सुनी है, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले हो सोई, हर का नाम ना जपस गवारा, क्या सोचे बारंबारा, अंधियारे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लई है, बस्त अगोचर पाई घट दीपक रहा समाई, कह कबीर अब जाने जब जाने तो मन माने जाने किवें जांदा, मत दे राही किवें समझिया जाएगा, बुद्ध दे राही, इस तो अलग तरीका ही नहीं है। मत ने जानना रब नो, ज्ञान नो, वरना खिमा करना मैं विरोधी नहीं भी पाठ नहीं करना, पाठ करो, पर कापी पेन रख के जिहड़े पाठ चलते है वो किते ना किते अहंकार भी वधा देंदे। मैं तो इतने पाठ कीते आ, देखो जी लिखे है, जेड़ा वाहिगुरु सवास सवास पता नहीं कितनियां नियामतां दे रहा है, कितनियां बरकतां दे रहा है, एक एक पल बरकतां बख्शिशां करदा है ते असी उस दे नाम नूं भी गिण के लैने आ। इस सियाणप दा काम है और इस मत दा काम नहीं जिहड़ी गुरु कोल आके आपे नूं गवा दिंदी है, जिहड़ी आपे नूं ही गवा गई, गुरु कोल आके गुरु दी मत बन गई, गुरु दे शब्द विच परोई गई, वो तो फिर इको गल पढ़ती है जो असी सारे ही पढ़ते हैं, आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। पातशाह तुसी जपन दा बल दिने हो ते जपदे हैं, तुसी रब्बी गुण गायन करन दा बल दिने हो ते असी गा रहे हैं। मेरा ते जोर नहीं, पर कापी मैं भर रहा, मैं दिखा रहा, गिनतियां दे चक्कर च नहीं। चलीए का भी सिस्टम बुजुर्गों का सियाणिया का यही होंदा सी भी चलो 40 दिन आओ जी, सवा महीना आओ, 40 दिन नहीं जी होंदा, कहते महीना सवा महीना ते आओ। जेड़ा बंदा एक कर्म नूं महीना करदा है, 40 दिन करदा है, उसके जीवन विच ये सुभाव बनना चाहिए सी। पर जदों कैलेंडर की तरीक ते काटा लगता है, फिर सच जानना 40 नहीं 400 दिन आ जाओ, आदत नहीं बनेगी, फिर गिनती ही कट्टी जाएगी। ये सियाणप है केवल, सियाणप तो इतनी ज्यादा है कि रात को 11 बजे तुरते हैं घरों, इशनान 12 तो पहला कर लेने, बंगला साहब सरोवर विच जपजी साहब पढ़ के अरदास हो गई, फिर 1 बजे फिर इशनान किया तो फिर चले गए, हुण जी परसों आवांगे, 2 दिन का हो गया। ये सियाणप है, इंज नहीं रब भतीजदा, इंज नहीं जीवन निर्मल हुंदा, ये तो होमै दी महल है। तां बाबा कबीर ने कहा है, क्या पढ़ी है क्या गुनी है क्या वेद पुराना सुनी है, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले हो सोई। सो सहज का जिक्र है, साध संगम भज स्वामी, पाप होवत खार, चरनार बिंद बसाए गिरदै, बहुर जन्म ना मार। जदों अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे सोने चरण कमला कमल वर्गे चरण, 2 अखर ने चरण अरबिंद, अरबिंद कहते ने कमल नू, रब दे चरण गुरु दे चरण कमल वर्गे ने, ते गुरमूरत गुर शब्द है, गुरु दे ज्ञान नू शब्द नू हिरदे बसाउणा है, जिस दी बरकत दे नाल बंदा जन्म मरण तो बच जाता है, भाव आवागमन नहीं रहेगा। आखिरी बचन विच कहते ने, कर अनुग्रह अनुग्रह राख लीने एक नाम आधार। अनुग्रह का अर्थ है रबी कृपा जिन्हां ते वरत गई ना मालिक दी, आखदे ने उन्होंने रख लैंदा है परमेश्वर, राखा बन के आप बचांदा है, ते फिर उन्होंने नाम का आधार दे देंदा है। दिन रैन सिमरत सदा नानक,
मुख उजल दरबार। हजूर कहते ने फिर वो मनुख जिसनू नाम का आधार मिल गया, जिसने इन्हां बचनां नू कमा लिया, मैं अंधुले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। ते जीवन एहो जा सोना बन जाएगा। वो दिन रैन वाहिगुरु नू सिमरदा है ते उस दा फिर बादशाह कहंदे ने नानक मुख उजल दरबार, उस मालिक दे दरबार विच मुख उजला होएगा। एक बचन होर बड़ा प्यारा इस पर था मालिक दा, गोबिंद भजन की मत है होर। कहते गोबिंद नू जपन वाली मत कोई होर है, गुरु नाल जुड़ेगी तो मत प्रगट होएगी। वो विवेक दीप मलीन जिहड़ा होया वो साफ करता है गुरु का ज्ञान, फिर उस दी रोशनी गुरु की बरकत नाल मिलती है और एहो जा आनंदमई जीवन बनता है। इस दे नाल शब्द है वरमी मारी सांप ना मरई। असी जेड़े कर्म करते हैं ना बाहरले, ये तो इंज जानो नाम छड्ड के इस मत नू विकारां विच गलतान कीता है। कहंदे बंदा सप दी खुड नू कुटदा पिया, सप अंदर है वो मरेगा नहीं। अपनी मत नू गुरु नाल जोड़ो, शब्द नाल जोड़ो, फिर ये बरकत है। ते दिन रात जपन दे नाल की हुंदा है, मुख उजल दरबार। उस सच्चे दे दरबार विच मुख उजल है। रोज पढ़ते हैं जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। सतगुरु कृपा करन। गुरु पिता दा दिता ये उपदेश जिस दे राही साडी मत बाणी नाल जुड़ जाए, असी भी संगत करके जपीए, उस मालिक नू आराधीए ते साडा जन्म सकारता होवे। इतने एक बचन प्रवान करने जी।